बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीलॉग बनाऊं कि जिससे आप लोगों को मैं कुछ सजेशंस दूं कि आप किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंज़र्व कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप अपने बिल को भी कम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फॉर्मली अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, दो तीन आस्पेक्ट से हमारा आज की ये जो वीलॉग है ये डिफरेंट होगा फ्रॉम द डाटा विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। नंबर वन ये है कि जो भी मैं आपको सजेशंस दूंगा दैट वुड बी रेलिवेंट टू जो हमारा अपना एनवायरनमेंट है उसके साथ। नंबर टू, समटाइम आपको जो आप देखते हो इंटरनेट पे इससे रेलिवेंट डाटा, तो ऐसी सजेशंस आपको मिलती हैं कि जिनको आप इम्प्लीमेंट करके तो आप रादर देन कि कुछ सेविंग अंकर करें, आप एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि बहुत ही सादा और सिंपल स्टेप्स से आपको जो सजेशंस हैं वो प्रेजेंट करूँ। नंबर थ्री, मेरा फोकस ज़्यादा होगा एफिशिएंट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रादर दैन कि मैं आपको कुछ ऐसे सजेशंस दे दूं कि जो बिजली तो शायद बच जाए लेकिन उल्टा वो आपके लिए वबाले जान बन जाए और मुसीबत बन जाए। तो आई वुड बी रिकमेंडिंग दो सजेशंस कि जिससे आपका जो अभी जो लाइफ पैटर्न है इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो जनाब, हमारा कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग का एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है जिसमें हम ये कहते हैं कि इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट कंट्रोल इट। यानी अगर आप कोई भी पैरामीटर है उसको आप पैमाइश नहीं कर सकते तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। वैसे तो ये ज़िंदगी के हर स्टेप में ये चीज़ या हर अप्रोच में ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर आपने घर का ख़र्चा कम करना है तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप खर्च कर कितना रहे हो। अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप खा कितना रहे हो। तो सिमिलरली बिजली में भी ऐसे ही है कि अगर आपने बिजली का इस्तेमाल जो है उसको एक कंट्रोल लेवल पे लेके आना है तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप बिजली इस्तेमाल कितनी कर रहे हो। अच्छा, उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक डिवाइस मिलती है जिसको हम कहते हैं एम्पेयर मीटर। डिजिटल एम्पेयर मीटर जो कि फ़िक्स आपके मेन जो सप्लाई आ रही है उस पर भी आप लगा सकते हो, बल्कि लगाना चाहिए आपको। प्लस जो हाई कंजम्पशन अप्लाइंसेस हैं लाइक एयर कंडीशनर है तो उसके ऊपर आप फिक्स कर दो। ये 300 से 400 रुपये का आता है, मैक्सिमम 500 रुपये तक का आता है। या फिर आप ये कर लो कि एक क्लैम्प मीटर अपने पास रख लो और जहाँ जहाँ पे आपको एक्सेस है वो आप फ्रीक्वेंटली जो है वो उसको चेक करते रहो। और ये मीटर्स आपके ऐसी जगह पे लगे होने चाहिए जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली इसको ऑब्ज़र्व कर सको। डेली आप तकरीबन 6 से 7 दफ़ा ये आपके विजन में होने चाहिए। तो देन आपको रियलाइजेशन होगी कि आप किस अप्लाइंस पे या कहाँ कहाँ बिजली इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या आपके जो बिजली का इस्तेमाल का पैटर्न है उसमें कोई तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये जो मीटर्स हैं ये आपके घरों में लगे होने चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जी दोस्तों, अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि घरों को बनाते हुए क्योंकि बिजली के तार ख़रीदने का लम्हा जो है वो बिल्कुल आखिर में आता है, तो तब तक हमारी जो जेब है वो बिल्कुल हल्की हो चुकी होती है और उसी हल्की जेब के हिसाब से ही हम जो घरों के अंदर तारें लगाते हैं वो भी हल्की तारें लगाते हैं। लेकिन ये बहुत नुकसानदेह फेल है, ये सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी ठीक नहीं है और ये इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से भी आपके जो बिजली की यूटिलाइजेशन के लॉसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं और उस वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो आपके अप्लाइंसेस हैं उनकी लाइफ के ऊपर भी ये चीज़ इम्पेक्ट करती है। तो हमेशा प्रॉपर क्वालिटी और प्रॉपर साइज़ की केबल्स यूज़ करें और कोशिश करें कि कॉपर कंडक्टर यूज़ करें। दोस्तों, बिजली के बहाव को आप बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे किसी एक नाले में पानी का बहाव हो रहा है। मैंने ये दो तस्वीरें आपके साथ शेयर की हैं। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा नाला है जिसमें पानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। ऑब्वियसली ये वही होगा जो कि जिसकी बिल्ड बहुत अच्छी है और वो साफ़ सुथरा है। सिमिलरली जिस तरह मैंने पिछले पॉइंट में बताया, एक तो आप जो केबल्स यूज़ करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जितने कम से कम जॉइंट्स आप के अप्लाइंसेस तक पहुंचने तक बिजली में कम से कम जो तारों के अंदर जॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। इससे आपके जो लॉसेस हैं वो कम से कम होंगे और अल्टीमेटली जो आप की यूटिलाइजेशन है, जितनी आप बिजली आप इनटेक कर रहे हो वो उसकी यूटिलाइजेशन जो होगी वो भी उसी हिसाब से होगी और लॉस कम होगा बिजली के इस्तेमाल में।
हमने ओवरऑल जो एक घर के अंदर या एक फैसिलिटी के अंदर बिजली के आस्पेक्ट्स हैं उस पे तो बात कर ली। अब हम आ जाते हैं अप्लाइंस लेवल पे। तो जो सबसे मेन अप्लाइंस है 95% हाउस होल्ड में जो सबसे मेजर कंजम्पशन है बिजली की, वो एयर कंडीशनर में होती है। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ है एयर कंडीशनर को लगाते हुए कंसिडर करने वाली, वो है एयर कंडीशनर की साइजिंग। तो मैंने एक थंब रूल प्रेजेंट किया है कि अगर आपका घर जो है वो उसकी हाइट या आपके रूम की हाइट 12 फीट है, तो आपके जो रूम का एरिया है उसको आप 125 पे डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट साइज़ ऑफ टनेज मिल जाएगी जिस टन का आपको उस रूम के लिए एसी चाहिए। सिमिलरली अगर रूम की हाइट 10 फीट है, तो आपका जो रूम का एरिया होगा उसको आप 150 से डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट टनेज ऑफ एयर कंडीशनर मिल जाएगी जो कि आप उस रूम में रिक्वायर्ड है। उससे अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी का एसी लगाएंगे या कम कैपेसिटी का एसी लगाएंगे, तो दोनों केसेस में ही आप लॉस इंकर कर रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है जी एयर कंडीशनर के टेम्परेचर की सेटिंग्स। अच्छा, इस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है कि जी टेम्परेचर कम रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए। मेरा ज़ाती राय ये है कि अगर आपका एसी कन्वेंशनल है यानी कि नॉन इन्वर्टर बेस है, तो आप 10-50 रूल अप्लाई करें। यानी 10 मिनट के लिए आप एसी को बिल्कुल लो टेम्परेचर पे चलाएं और उसके बाद 50 मिनट के लिए उसको आप बंद कर दें। अच्छा, आप इसको रेशो को अपनी रिक्वायरमेंट या मौसम के हिसाब से वेरी भी कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि जो हमारी इंडक्शन मोटर्स हैं जो कि एसी के अंदर भी इंडक्शन मोटर्स ही इस्तेमाल हो रही होती है बेसिकली, ये जब भी स्टार्ट होती हैं तो ये 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती हैं जो कि नॉर्मल इनके करंट कैरिंग रेटिंग कैपेसिटी होती है। अब जितनी दफ़ा ये ज़्यादा ऑन ऑफ होगा तो आप एक एडिशनल कॉस्ट बेयर कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ इनरश करंट, अदर देन के जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। तो कोशिश यही करें कि जो भी अप्लाइंस है इस तरह की जिसके अंदर इंडक्शन मोटर इस्तेमाल होगी, आपके घरों के पंप हैं पानी वाले, एयर कंडीशनर हैं या कोई भी और ऐसी अप्लाइंस है, तो उनका ये जो ऑन और ऑफ होने वाला साइकिल है उसको आप जितना डिले करवा सकते हैं दैट वुड बी मोर सूटेबल। और जितना ये फ्रीक्वेंट होगा उतना ही ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे ये स्टार्ट के अंदर। और अगर आपका इन्वर्टर वाला एसी है तो सिंपली 28 या 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के और आप जितने लॉन्गर पीरियड के लिए आप उसको चला सकते हैं, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा जी, इसी से मिलता जुलता ही एक आस्पेक्ट है आपका जो घर के अंदर वाटर पंप लगा होता है। जनरली क्या देखा गया है कि कुछ घरों में ऐसे होता है कि एक बिल्कुल छोटा सा टैंक लगा होता है और लाइक कोई एज सच कोई मेजर बफरिंग प्रोवाइड नहीं हो रही होती। जैसे ही आप टैप खोलते हैं तो आपका पंप जो है वो चलना शुरू कर देता है और सम टाइम वही वो जो ऑन एंड ऑफ वाला जो सर्कल है या साइकिल है वो बड़ा फ्रीक्वेंट चलना शुरू कर देता है। तो कोशिश यही करें कि हमेशा घरों के अंदर आप जो है वो एम्पल कैपेसिटी के बफर स्टोरेज टैंक्स लगाएं ताकि ये जो पंप्स का फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ होना है ये कम से कम हो। अच्छा जी, एक बहुत अहम चीज़ जो कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है बल्कि वाटर कंजर्वेशन से भी रिलेटेड है और आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके साथ भी डायरेक्टली जाके लिंक होती है। हमेशा ये कोशिश करें कि आप जब भी पानी नहाने के लिए जाएं तो पानी बाल्टी में इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप शावर लें, क्योंकि बाल्टी के अंदर जो आपकी पानी की कंजम्पशन है वो आलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स कम होती है जो कि आप शावर के से जब आप नहाते हो तो जो आप पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हमेशा आप बाल्टी के अंदर पानी डाल के नहाया करें रादर देन शावर से नहाने के। अच्छा जी, ये मंज़र हमारे तकरीबन तमाम घरों में और इसमें ये है कि इसका नुकसान ये है कि जो ये बर्फ़ की तह बनती है तो ये बेसिकली एक किस्म की आइसोलेशन लेयर प्रोवाइड कर देती है फ्रीज़र के अंदर। तो आपके जो फ्रीज़र की कूलिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और उसको ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। उससी जो आपके जो चीज़ें उसके अंदर पड़ी होती हैं उनको प्रॉपर एक टेम्परेचर के सेट टेम्परेचर के ऊपर कूल रखने के लिए। तो आप या तो मंथली बेसिस पे फ्रॉस्टिंग कर दिया करें, या फिर आप जब भी ये जो लेयर है ये तकरीबन 1/4 इंच हो जाए तो आप फ्रीज़र को बंद करके तो डीफ्रॉस्टिंग किया करें। अब बाहर ऑटो डीफ्रॉस्टर आ चुके हैं लेकिन हमारे यहाँ पे अभी जनरली जो है वो मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग की ही ज़रूरत है, तो इस चीज़ को भी आप हमेशा कंसिडर किया करें कि टाइमली फ्रीज़र के अंदर डीफ्रॉस्टिंग किया करें। अच्छा जी, फ़ैन एक बहुत इम्पोर्टेंट अप्लाइंस है क्योंकि
बेसिकली दो वजूहत हैं जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मेरे ख्याल में सर्विस के लिहाज से ये फ्रीज़र के बाद या रेफ्रिजरेटर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अप्लायंस है। और नंबर टू, इसमें वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। एक अच्छी क्वालिटी का फ़ैन जो है वो 75 to 80 वाट्स कंज्यूम करता है, जबकि एक लो पुअर क्वालिटी का जो फ़ैन है वो तकरीबन 130 वाट्स तक भी कंजम्पशन उसकी होती है। और अगर आप ऑब्वियसली जो पुअर क्वालिटी का फ़ैन है उसकी रिमाइंडिंग की रिक्वायरमेंट्स भी फ्रीक्वेंट आती रहती हैं, तो उससे फर्दर उसकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियरेट हो जाती है और वो ज़्यादा बिजली ड्रॉ करता है। और तकरीबन आपके जो जितने भी कस्टमर हैं, एक फ़ैन और लाइट, ये दो चीज़ ऐसी है कि जितने भी बिजली के कंज्यूमर हैं उनके घर में ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं। तो ऑब्वियसली इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट कि अगर आप इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके बिल के ऊपर भी और ओवरऑल भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन के ऊपर। इसके कैपेसिटर्स और डिमर्स, जब भी आप फील करो कि आप फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो उनको बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए। 70-75 रुपये का कैपेसिटर आता है, तो इतना कॉस्टली आइटम नहीं है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव है आपके एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से कोरिलेट करते हुए। तो दोस्तों, ये कुछ बिल्कुल कॉमन सिंपल से पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।